नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि पिंपल्स या एक्ने से कैसे बचा जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे हम पिगमेंटेशन जो कि पिंपल्स के बाद होते हैं या एक्ने स्कार्स जो बनते हैं उनसे बचें। तो सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। टिप नंबर 1, आप अपने चेहरे को क्लीन रखें। उसके लिए चेहरे को 2 या 3 बार फेस वॉश से साफ़ करें सो दैट जो फेस के गंदगी है, धूल है, ऑयलीनेस है वो साफ़ हो सके। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके चेहरे को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, आपके जो पोर्स जो कि क्लॉग्ड हो गए हैं उनको ओपन करेंगे, आपके ब्लैक हेड्स को साफ़ करेंगे और चेहरे की जो चिपचिपापन है जिसमें पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वो भी कम होंगे। इसलिए चेहरे को क्लीन रखें। टिप नंबर 2, आप अपने चेहरे को बार बार स्क्रबिंग ना करें। स्क्रबिंग बार बार करने से स्किन इरिटेट होती है और पिंपल्स आपके ज़्यादा आ सकते हैं। लूफा या बहुत हार्ड टॉवल का इस्तेमाल ना करें, टॉवल शेयर ना करें, तो पिंपल्स को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो टेक कर बैठते हैं जो सो दैट वो अननोइंग जो फ्रिक्शन होता है वो स्किन को इरिटेट करता है, उससे भी पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैमिशेस हैं तो आपको ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, जिनमें सैलिसिलिक होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है या बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। उस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं। बट आपको ये क्रीम लगाने का तरीका मालूम होना चाहिए, अदरवाइज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन आपको हो सकते हैं, पिंपल्स आपके बढ़ सकते हैं, स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो इन क्रीम्स को बहुत ध्यानपूर्वक इनके इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ही लगाएं और मॉर्निंग में सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो वाटर बेस्ड हो या जेल बेस्ड हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही सोच समझकर उचित परामर्श के साथ ही यूज़ करें। स्किन बहुत ऑयली होने की वजह से कई लोग ऐसा होता है कि उन्होंने एक मिथ होता है कि हम मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, हम सनस्क्रीन यूज़ ना करें, तो ऐसा कभी ना करें। ऑयली स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए सो दैट उनका ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो आप जो भी क्रीम या सनस्क्रीन यूज़ करें वो वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो, एक्ने प्रोन स्किन के लिए हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन अवश्य लगाएं, ज़रूर लगाएं सो दैट वो आपके फ्यूचर में होने वाले पिंपल मार्क्स को, पिगमेंटेशन को कम करता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल हैं जो कि वाटर बेस्ड हैं, मैट इफेक्ट हैं, सिलिकॉन बेस्ड हैं, आप उन सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, पिंपल्स बार बार आ जाते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जंक फूड होते हैं, कोलाज हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देती है स्किन में, सो दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के यहाँ फंक्शन होता है या जिनको मेकअप करने की आदत होती है रूटीन में भी, तो कोशिश करें कि वो मेकअप करने के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लींजर से साफ़ करें, खास करके नाइट में। और प्रॉपर क्लीनिंग के बाद एक ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक नाइट क्रीम या सीरम यूज़ कर सकते हैं। नाइसिनामाइड भी सीरम आजकल मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे चेहरा ब्राइट बनता है, पिगमेंटेशन कम होते हैं। मेकअप पूरी तरीके से उतारने के बाद ही सोए, अदरवाइज ब्लॉक्ड एंड क्लॉग्ड पोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पिंपल्स आपके बढ़ जाते हैं। बालों में एक्सेस ऑयलिंग ना करें। कुछ लोगों की आदत है कि वो रात भर बालों में ऑयलिंग करके छोड़ देते हैं और सुबह बालों को धुलते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपको ऑयलिंग की ज़रूरत है तो आप बाल धुलने के 1 या 2 घंटे पहले ऑयलिंग करें। ऑयलिंग एक्चुअली क्या होता है कि वो आपके स्कैल्प को ऑयल करता है, साथ साथ में फेस को भी ऑयल कर देता है।
जब फेस ऑयली होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि रात भर ऑयलिंग ना करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी पिंपल्स को आप पोप ना करें, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट ना करें, उसको फोड़े ना। बिकॉज जब आप पिंपल को फोड़ते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है वो और डीपर लेयर्स में चला जाता है और इन पिंपल्स को फैला देता है। उससे भविष्य में होने वाले आपका पिगमेंटेशन भी बहुत डीप हो जाता है, पिगमेंटेशन फैल जाता है और स्कार्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, आप बहुत टेंशन लेते हैं, तो कोशिश करें अपने रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज या मेडिटेशन या योगा को इन्वॉल्व करें जो स्ट्रेस को कम करे। टहलें आप खूब, पानी पिएं, फाइबर डाइट लें, खाना अच्छे तरीके से खाएं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पानी अच्छे से लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, स्किन को क्लीन रखें। आपका खाना इस तरह से होना चाहिए कि आपका गट स्वस्थ रहे। वो कहते हैं ना कि जैसा कि गट आपका जितना साफ होगा उतना आपकी स्किन साफ होती है, उतना आपका फेस क्लियर रखता है। तो अपने खाने में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करें जो कि फाइबर युक्त हों और आपके गट को स्वस्थ एंड हेल्दी रखें। आजकल टीनेजर्स में पीसीओडी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें वेट गेन होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और पिंपल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, खाने पे ध्यान देना है, वेट गेन है तो वेट रिड्यूस करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, जंक फूड्स, इन सब को अवॉइड करें। अगर पीसीओडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो अपने किसी गायनिक से मिले, कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। आपके स्किन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ आती है, आपका पिलो कवर है या पिलो केस, आपकी बेडशीट है, आपकी टॉवेल है, आपका हैंकी है, आपके मास्क होते हैं, आपके हैंकीज़ हैं, आपका जो भी चीज़ आपके फेस के कांटेक्ट में आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन कवर है, तो ये भी साफ़ हो, हाइजीनिकली क्लीन हो। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके पिंपल्स सही नहीं हो रहे हैं या फिर वो बढ़ रहे हैं, कई बार ये पिंपल्स बॉडी में भी आ जाते हैं, बॉडी एक्ने कहते हैं उनको, तो आप अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उचित परामर्श लें, प्रॉपर क्रीम्स लगाएं अकॉर्डिंग टू योर स्किन और अपनी डाइट पे ध्यान रखें। आपके मेडिकल चेकअप्स करवाने पड़ सकते हैं और इतना ध्यान जरूर रखें कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो शुरुआत में एक्ने कम होने की बजाय थोड़ा सा बढ़ता है, तो पैनिक ना हुई, आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, ट्रीटमेंट पूरा लें, डॉक्टर की सलाह पे लें और पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। मेडिकल्स ट्रीटमेंट के अलावा क्रीम्स, जेल, ऑइंटमेंट या टैबलेट्स, इनके अलावा कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, लाइक लेज़र्स होते हैं, पील्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, जिनको हम एक्ने प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो आप उनको भी महीने में एक बार करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो भी हों वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हों, ऑयल फ्री हों, वाटर बेस्ड हों, चाहे वो आपके मॉइस्चराइजर्स हों, चाहे वो आपकी सनस्क्रीन हो। सनस्क्रीन को 20 to 30 मिनट्स बिफोर आप कहीं जाने से पहले लगा लें, एब्जॉर्ब हो जाए तभी लगाएं, एक उचित मात्रा में लगाएं, तो आपके पिंपल्स को रोकने में और उसके होने वाले पिगमेंटेशन को रोकने में बहुत हद तक सहायक होती है। होप ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।